हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए आईटी एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका पोस्ट कोड है 903। तो आज ही के दिन बेसिकली ये आपका एग्जामिनेशन हुआ है। तो इस एक वीडियो में इस पेपर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। डेट है आज की 19 दिसंबर 2021। तो वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड्स ये एग्जामिनेशन देके आए हैं, या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स जीओए आईटी एग्जामिनेशन की या जीओए एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करते हैं, उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको पता चल पाए उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं और उनको कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें बेसिकली एचपी जीके के कुछ हमें टफ क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, जो मैंने देखा अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। नहीं भी पेपर दिया तब भी जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो द अलाउ यूज इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। तो आपको बताना है वो कौन सा अलाउ है, जो सॉरी कौन सा अलाउ है जो यूज़ होता है बेसिकली हीटिंग एलिमेंट्स बनाने में, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, जो अपना इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस की बात करूँ तो जो आपने देखा होगा अभी सर्दियों में घर में बहुत ज़्यादा हीटर वगैरह यूज़ होते हैं, उनमें यूज़ होता है। तो ये है नाइक्रोम। ठीक है, ये छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमें इस क्वेश्चन से अवेयरनेस भी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रास इज एन एलॉय। ब्रास किसका एलॉय है? तो ये है जिंक और कॉपर का। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ग्लास यूज इन मेकिंग प्रिज्म। प्रिज्म बनाने में जो ग्लास यूज होता है दैट इज फ्लिंट ग्लास। नेक्स्ट इज नॉटिकल माइल किस चीज़ का यूनिट है? ठीक है, आपको बताना है नॉटिकल माइल से हम क्या मापते हैं। तो बेसिकली नॉटिकल माइल के थ्रू हम नेविगेशन भी मापते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस वीडियो में अगर बाई चांस मेरे से कोई क्वेश्चन गलती से कोई गलत एक्सप्लेन भी हो जाए, तो मैं एक बार उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन जरूर विजिट कर लेना। ठीक है, कोई अगर बाई चांस मुझसे कोई गलती हो जाए एक्सप्लेन करते टाइम, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी कोई गलती हो सकती है। एलिमेंट नॉट फाउंड इन ब्लड, तो काफ़ी सारे एलिमेंट दिए थे, जैसे वहाँ पे आयरन दे रखा था। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका क्रोमियम। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी 24। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वैदिक सोसाइटी इन टैक्स। ठीक है, तो क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है स्मृतिस। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों की, बहुत से लड़कियों के नाम भी स्मृति रहता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ से ये नाम ड्राइव होकर आगे स्मृति से स्मृति बन गया हो। नेक्स्ट इज महावीरा वास वोरनेट। तो महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। नेक्स्ट इज नोट एन इंडस वैली साइट। तो इसमें से कौन सी नहीं है? क्वेश्चन भी। नेक्स्ट इज अंडर सुल्तान खालिसा लैंड इंक्रीज। तो किस सुल्तान के अंदर खालिसा लैंड इंक्रीज हुई थी, मतलब कि खालिसा लैंड ज़्यादा से ज़्यादा फैली थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। तो किनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स? ये एक मुगल एम्पर है। तो शाहजहां, आपको पता है इन्होंने कि मुमताज़ जी की याद में ताजमहल बना दिया था। ठीक है, तो वो तो खैर उस चीज़ के ऊपर नहीं आना चाहते हैं, बट इनको याद रखना प्रिंस ऑफ बिल्डर्स बोला जाता है। ठीक है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने की तरह से आप इनको कोरिलेट कर लेना ताजमहल के साथ। नेक्स्ट इज इन प्लेस ऑफ एस सी बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हु वाज अपॉइंटेड। तो सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे क्या हुआ था, जब ये सेकंड टाइम ये दोबारा चुने गए, तो इनके सामने जो आप कह सकते हो जो इनके मेन कंटेंडर थे, वो थे पी सीतारामैया करके थे। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने खुद सिद्धरमैया जी को सपोर्ट किया था। अब क्या हुआ, यहाँ पे जीत के कौन आ गए? सुभाष चंद्र बोस जी। तो महात्मा गांधी जी को भी थोड़ा सा यहाँ पे बुरा लगा था। ठीक है, तो उन्होंने बोला ये तो सिद्धरमैया जी की हार नहीं, मेरी खुद की हार है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, जो भी उस टाइम पे हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी को इनकी प्लेस में बनाया गया था। ये कंट्रोवर्सी तभी आई थी जब एस सी बोस सेकेंड टाइम जीत कर आ गए थे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस में सेकेंड टाइम जीत कर आना। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट। तो आपको पता है इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ, ठीक है, इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब अभी आप देखते होंगे अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली हमने देखा है कि रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर चेंज हुए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं, पहले श्रीपद जसो नाइक थे, वो भी चेंज हुए। ठीक है, उसके बाद अभी तो सर्बानंद सोनोवाल जी बने हैं। तो ऐसे ऐसे करके जो सारी ये अपॉइंटमेंट है, ये कौन निगरानी करता है, किसके अंडर आती हैं? ये आती हैं अंडर द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज नॉट इसेंशियल टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन हो। ठीक है, कोई 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ वो भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। यहाँ पे कुछ भी जो आप देखोगे, अगर अगर आप प्रॉपरली आर्टिकल्स को एनालाइज करते हो, किसी भी आर्टिकल में वर्ड लिखा ही नहीं है ग्रेजुएशन नाम का, इसलिए आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वहाँ पे टिक कर सकते थे। तो ये कितनी बड़ी आप कह सकते हो आयरनी या विडंबना है कि इतनी हाई पोस्ट पे जाने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और इवन हम देखते हैं कि आज के टाइम पे अगर आपको, इवन मैं देखता हूँ काफ़ी अपने आसपास में भी बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग, जो जैसे आईआईटीज वगैरह में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए पीएचडी कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, अगर उनको टीचिंग लाइन में जाना, तो
आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये विडंबना है, आप कह सकते हो आयरनी है भारत देश में कि आप अगर पॉलिटिशियन के थ्रू या फिर आप ऐसी पोस्ट पे जाते हो जहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल तभी होता है जब इंपोर्ट्स किसी देश के एक्सपोर्ट से बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा भारत हमेशा यही चाहता है कि यार इसके एक्सपोर्ट बढ़ जाएं बढ़ जाए बढ़ जाएं। तो अभी रिसेंटली हम एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, एशियन कंट्रीज़ में बढ़ा चुके हैं। उसका रीज़न एक तो ये भी रहा है कि ब्राज़ील, आपको पता ब्राज़ील में कोविड ने किस तरह से हाहाकार मचाई, उसका फ़ायदा डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली भारत को हुआ। तो हमेशा हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा बढ़े। जब भी इंपोर्ट बढ़ जाते हैं तो ये एक अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो ये भी अकाउंट्स के शायद स्टूडेंट्स हैं अगर आप में से कोई, तो उनको ये चीज़ भली भांति पता होगी, क्योंकि मैं जीओए अकाउंट्स की बहुत सी वीडियोस लेता हूँ, तो उसमें मैं ये क्वेश्चंस अच्छे से फिल करता रहता हूँ। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983, ठीक है। क्लाउड मेड अप ऑफ टिनी आइस पार्टिकल, तो इनको बोला था साइरस क्लाउड्स। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, तो ये तो 5th 6th का क्वेश्चन है, क्या बोला था गाइस, इट इज एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट इज हावियन आइलैंड्स, तो बेसिकली ये कहाँ पे है, इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, NPO। नेक्स्ट इज नॉर्वेस्टर्स कोस रेनफॉल इन, तो ये बेसिकली असम और वेस्ट बंगाल में नॉर्वेस्टर्स रेनफॉल कोस करती हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड सीरियल्स इन इंडिया इज, तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम क्या होता है जो सीरियल्स है, तो ये राइस है, गेहूँ नहीं है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि साउथ इंडिया का कोई भी पार्ट देख लो आप, या फिर आप यूपी बिहार के अलावा अगर वेस्ट बंगाल वाला पार्ट देखो तो वहाँ पे भी राइस अधिकतम मात्रा में खाया था। तो मोस्ट वाइडली कंज्यूम सीरियल्स इज राइस नॉट व्हीट। नेक्स्ट इज उरुस्वती हिमालयन फोक आर्ट म्यूजियम कहाँ पे है, नगर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आप देख सकते हो अलग से पूछ लिया था। वुरा इज ए फोक डांस ऑफ, तो मेरे को ये भी न्यू क्वेश्चन लगा, सिरमौर। नेक्स्ट इज लोरी फेस्टिवल ऑफ प्रागपुर, तो ये किस तरह का फेस्टिवल है, इट इज स्टेट लेवल, ये तो ऑलरेडी हमें पता भी है लोरी फेस्टिवल का, ठीक है। नेक्स्ट इज शक्ति देवी टेम्पल, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, चंबा में है। नेक्स्ट इज राजीव नायर वन द परशुराम अवार्ड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया था किसी एग्जाम में, तो इनको बेसिकली 1997 में मिला था। राजीव नायर जो थे बेसिकली एक क्रिकेट प्लेयर थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर माने जाते हैं। नेक्स्ट इज महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, तो अगर आप बद्दी वाली साइड से या सोलन वाली साइड से या बिलासपुर वाली साइड से हो तो आपको शायद इस यूनिवर्सिटी के बारे में भली भांति मालूम भी होगा। नेक्स्ट इज बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट कम्स अंडर मंडी। नेक्स्ट इज YS परमार, तो आपको पता होगा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भारत के थे यशवंत सिंह परमार, तो इन्होंने बेसिकली कब बने थे ये, ठीक है। तो ये बने थे 24 मार्च 1952 को, ठीक है, 31 मार्च से 7 दिन पहले। नेक्स्ट इज रिफ्यूज टू हेल्प ब्रिटिशर्स इन 1857 रिवोल्ट विच वाज द प्रिंसली स्टेट, तो किस प्रिंसली स्टेट ने अंग्रेजों को साफ मना कर दिया था, यार हम आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे इन 1857 रिवोल्ट में, तो ये थी बुशहर प्रिंसली स्टेट। नेक्स्ट इज JC मल्होत्रा वाज द चेयरमैन ऑफ, तो किसके चेयरमैन थे, HPSSC हमीरपुर, ठीक है। और अगर अभी आपसे पूछा जाए कि रिसेंट जो चेयरमैन है वो कौन है, तो ये तो शायद आपको पता होगा अगर आप मेरे HPSSC के वीडियोस डेली फॉलो करते होंगे, तो जितेंद्र कंवर जी, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, वो सेक्रेटरी हैं जितेंद्र कंवर जी, और अच्छी खासी वो पोजीशन पे हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन जारी होती है वो जितेंद्र कंवर जी की तरफ से होती है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ सचिव, ठीक है। तो याद रखना जितेंद्र कंवर जी सचिव हैं HPSSC मिरपुर में। नेक्स्ट इज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन कुल्लू, कुल्लू में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो कुल्लू के अंदर पड़ती हैं 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज, सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं कांगड़ा के अंदर, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कांगड़ा में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज लाई करती हैं। कशांग वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, इट इज ऑन सतलुज। नेक्स्ट इज गुलेर प्रिंसली स्टेट फाउंडेड बाई, तो हरिचंद, ये तो ऑलरेडी हम शायद डिस्कस भी कर चुके हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बादल ग्लेशियर तो कांगड़ा में है, ये ऑलरेडी शायद लास्ट ही एग्जाम में मैंने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट इज पिन वैली, तो पिन वैली बेसिकली जो नेशनल पार्क है, तो ये भी, या फिर आप कह सकते हैं पिन घाटी भी कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। फर्स्ट फीमेल स्विमर वन 7 मेडल्स इन ए सिंगल ओलंपिक, तो बहुत फेमस है ये, एमा मैककॉन। नेक्स्ट इज हंगेरियन GP, तो इसको ग्रैंड प्रिक्स नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है हंगेरियन ग्रैंड प्री, ठीक है, एक्स साइलेंट है तो ग्रैंड प्री याद रखना। तो ये है एस्टेवन ओशन। नेक्स्ट इज फॉसिल फ्री स्टील मेड बाई विच कंट्री, तो फॉसिल के बिना जो स्टील बनाई है ये बनाया है स्वीडन ने, कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है। और करेंसी क्या रहेगी, तो ऑब्वियसली करेंसी रहेगी यूरो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे सर्च कर लेना स्ट्रीट स्टडी। जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी स्ट्रीट स्टडी 24/7 लिख के सर्च कर लेना, वहाँ पे भी आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल हैंडल देखने को मिल जाएगा। तो जुड़ जाइए इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों हैंडल्स पे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम देके आए हैं, आई विश सबका एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल।